एक बार सब यहाँ पे ध्यान रखना। आज जो हम सीखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, हमें चेक करना होगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। अगर उसका इंटरसेक्शन जिले फंक्शन का इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, यानी मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। अगर इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी के इक्वल है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम कह देंगे डिपेंडेंट, ठीक है। ये आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, फिर से बता देता हूँ। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है उसके अंदर इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, फाई होता है। इन अदर वर्ड्स जो यूनियन होगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, ठीक है। फिर एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पी ए प्लस पी बी इक्वल में 1, अगर 3 इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल में 1। इन दोनों के एग्जांपल आप कॉइन के ले सकते हो बेटा मेरे। अगर आप कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करते हो, हेड आने के चांसेस 1/2, टेल आने के चांसेस 1/2, कॉमन नहीं आता, कॉमन नहीं आता ना। तो ऐसे एग्जॉस्टिव के अंदर पी ए 1/2 है, पी बी 1/2 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। तो दोनों के एग्जांपल हैं। एक कॉइन को टॉस किया 3 टाइम्स। ई केस है फर्स्ट रो पे आता है आपका हेड, एफ केस है लास्ट रो पे टेल आता है। मुझे चेक करना है ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा। 3 बार टॉस किया आपने, 2 हेड, ठीक है जी। एक बात हो, अब यहां पे ध्यान देना, ई केस क्या था आपका, फर्स्ट रो पे हेड होना चाहिए। तो कितने केस हो गए 4/8, मैंने टिक कर दिया 1 2 3 4। एफ लास्ट रो पे टेल, 4/8। फिर कॉमन, कॉमन कितने आ गए, 2 केस कॉमन आ गए 2/8। ये 1/2 1/2 1/2। मुझे क्या चेक करना है, इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो क्या कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट की, जो इंटरसेक्शन होता है वो पी ई इंटू पी एफ के क्या होता है, इक्वल है। आपने लेफ्ट हैंड साइड चेक करी, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है आपके पास 1/4। राइट हैंड साइड क्या आ रही है बेटा मेरे, पी ई दे रखा है आपको 1/2 1/2। ये भी कितना आ गया 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो आप क्या कह दोगे, इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल नहीं आता तो डिपेंडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, अनबायस्ड डाइस थ्रो विथ इट ट्वाइस। ए इवेंट है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी इवेंट है इवन नंबर ऑन द सेकंड डाइस। चेक इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी का क्या करना है, चेक करना है, ठीक है बेटा मेरे। तो आप पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस 36 केस बना लोगे, 36 केस बना लोगे बेटा मेरे। अब पी ए और पी बी 36 केस बना रखे आपने। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई 2 4 6 6 रो बनेगी बेटा मेरे, 18 आ जाएंगे, ठीक है। 18/36 या 1/2 कहते हैं। बी क्या है, इवन नंबर ऑन सेकंड डाई, सेम वही 18 केस बन जाएंगे, 18/36। और कॉमन कितने आएंगे, जिसमें दोनों पे इवन आ रहा, ठीक है। 2 2 2 4 2 6, ऐसे 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, 9 केस कॉमन बनेंगे। अब ये चेक कर दो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, जो इंटरसेक्शन है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होना चाहिए। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्ट आ गई इंटरसेक्शन 1/4। फिर आपने राइट हैंड साइड ली 1/2 1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या कह दोगे, ये इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल नहीं आते तो क्या कह देते हैं आप, डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो। A die whose face are marked 1 2 3 in red
1 2 3 मेरा रेड के अंदर है, 4 5 6 मेरा ग्रीन के अंदर है। एक डाइट पे मार्क कर रखा है, 1 2 3 मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है और 5 4 6 मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है। 1 टाइम टॉस किया आपने, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बन गए 1 2 3 4 5 6। पी ए क्या है बेटा मेरे, नंबर ऑब्टेन इज इवन। नंबर क्या है बेटा मेरे, इवन आएंगे। तो इवन नंबर कितने हैं 3/6। बी केस क्या था, रेड। रेड वाले कितने हैं 1 2 3, 3/6, 1/2, 1/2। इंटरसेक्शन कितने हैं, जो रेड भी हो और इवन भी हो एक ही केस है। अब चेक करो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंटरसेक्शन तो 1/6 आ गया, फिर साइड को 1/2, इसको 1/2। नॉट इंडिपेंडेंट, या सीधा कह दो डिपेंडेंट, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या है मुझे बेटा मेरे, पी ए दे रखा है 0.2, पी बी दे रखा है मुझे पी, और यूनियन दे रखा है मुझे 0.6, ठीक है जी। अब मुझे P कह लो या B कह लो, मुझे B निकालना है। तीनों केस दे रखे हैं जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कराया थी क्लास में। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो P की या B की वैल्यू निकालो, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो तब वैल्यू निकालो P की, जब इंडिपेंडेंट हो तब वैल्यू निकालो P की, ठीक है जी। सबसे पहले जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उसके अंदर इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा मेरे, फाई, यानी होता ही नहीं। तो पी ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए प्लस पी। पी ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जो इंटरसेक्शन होता है वो होता ही नहीं है, 5 होता है। अब यूनियन की वैल्यू कितनी थी 0.6, 0.2, पी बी की पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, ठीक है जी। केस 2 समझ लो, नोट करने पे लग जाते हैं भैया। अगर इसके अंदर यूनियन नहीं दिया होता, जो यूनियन दिया होता फिर भी हो जाता, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो तब मैंने वो क्या बता रखा था, पी ए प्लस पी बी इक्वल में 1। तो पी ए कितना दे रखा है मेरे बेटा, एक बार आपको 0.2, पी बी कितना दे रखा है पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, ठीक है जी। फिर वो कहता है लास्ट में इंडिपेंडेंट, क्या कहता है बेटा मेरे, इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। जब इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए यूनियन बी इक्वल में पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, तो यूनियन तो कितना दे रखा है मुझे बेटा मेरे 0.6, पी ए दे रखा है 0.2, पी बी को पी बी रहने दो बेटा मेरे। इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है जी। ये इसको सोल्व कर लिया, ये 0.4 हो गया, 0.6 माइनस 0.2, यहाँ से पी बी कॉमन ले लिया, क्या हो गया 1 माइनस पी ए। पी ए की वैल्यू कितनी थी 0.2, पी बी की जगह पी रख लिया, पी ए की वैल्यू कितनी थी 0.2, 0.4, ये आ गया 0.8, 0.4 अपॉन में 0.8, 1/2 पी की वैल्यू। तो यहाँ पे तीनों केस हमारे यूज हो जाएंगे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो और इंडिपेंडेंट। तो ये आपने ध्यान रखनी है, ये 1 मार्क्स में आपके या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अब ना मुझे अच्छे सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी। If A and B are two independent events, show that A naught and B naught are also independent. तो यानी ये चीज मुझे गिवन है, तो A B इंडिपेंडेंट क्या रखे हैं, तो जो इंटरसेक्शन होगा किसके इक्वल होगा, P A into P B के इक्वल, और मुझे ये प्रूव करना, ठीक है मेरे बेटा। तो मैंने पहले यूनिट साइड ले ली बेटा मेरे, P A naught into P B naught। अब ए नोट को क्या ले सकते हैं हम बेटा मेरे, 1 माइनस पी ए, और बी नोट को 1 माइनस पी बी,
मल्टीप्लाई कर दो पहले 1 से, क्या 1 माइनस पी बी माइनस, अब इससे पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। ठीक है मेरे बेटा जी। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी। अब मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा था इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटू पी बी को क्या लिख लूंगा मैं बेटा, पी ए प्लस पी बी 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ये किसका फार्मूला हो गया, पी ए यूनियन बी। किसका फार्मूला हो गया, अब 1 माइनस ए यूनियन बी किसका फार्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। हैंस प्रूव